हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टिप्स। फाइनेंशियल टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतने सारे वीडियो बनाने के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि आप मुझे कोई ऐसा शेयर बताइए जो कि मुझे इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें थोड़ा जो रिस्क हो, लो हो और सेफ हो। देखिए, मेरा जो व्यू है कि मैं लोगों को एडवाइस लॉन्ग टर्म के लिए करता हूं, मैं शॉर्ट टर्म के लिए आमतौर पे नहीं करता। और क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं और आपको शॉर्ट टर्म में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज्यादा नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं हमेशा आप लोग को एडवाइस करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें और बने रहें एक इन्वेस्टर की तरह। ये मेरा वीडियो खासकर उनके लिए है जो कि सेविंग अकाउंट में पैसे जो अपने रखे रहते हैं, उनका कहीं यूज नहीं करते। तो ये बेटर है कि उस पैसे का कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर दें। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि मुश्किल से हार्डली 3% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो ये साल में आपको मतलब 15 से 20% का रिटर्न तो दे ही देता है। तो अगर आप शेयर का सही चुनाव करते हैं, सही समय तक के लिए लगाते हैं, तो आपको साल भर में 15 से 20% रिटर्न तो दे ही देता है। तो बेटर है कि आप अपने सरप्लस पैसे को शेयर मार्केट में अच्छे शेयर में लगाएं। तो आइए, मैं आपको अभी 2 शेयर बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसमें आप लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं। और क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया है और उसके हिसाब से ही आपको मैंने एनालिसिस करने के बाद बहुत सोच समझ के मैं आप लोग को ये शेयर बता रहा हूँ। तो पहला है अशोक लेलैंड। दोस्तों, आप लोगों ने अशोक लेलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। अशोक लेलैंड ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है और ये लार्ज जो है कमर्शियल व्हीकल्स यानी बसेस, ट्रक्स ये बनाती है। तो आप अगर देखेंगे कि 5 में 4 तो आपको अशोक लेलैंड की ही दिखेंगी। आप कहीं भी आप देखिए, ट्रक देखिए, चाहे बड़ी बड़ी बस देखिए, मेट्रो सिटीज में आप बस देखिए, तो आपको अशोक लेलैंड की ही दिखाई देंगी। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में सारे अशोक लेलैंड की बसें हैं। तो जहां भी एक लार्ज स्केल मतलब हैवी व्हीकल्स की अगर बात करें तो वहां पे अशोक लेलैंड ही दिखनी है। 5 में से 4 आपको अशोक लेलैंड की दिखेगी। एक हो सकता है महिंद्रा की दिख जाए, टाटा की दिख जाए, लेकिन मोस्टली आपको अशोक लेलैंड की ही देखने के लिए मिलेगी। और कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा ये डिफेंस में भी अशोक लेलैंड के काफी यूज होते हैं, ट्रक्स वगैरह। तो अशोक लेलैंड का जो बिजनेस है बहुत ही बड़ा है और इसका जो हैवी व्हीकल्स में एक आपके एक टॉप मोस्ट पे इसका काम चलता है और इसका जो मार्केट शेयर है बहुत बड़ा है। और इसमें आप समझ लीजिए कि अगर सरकारी अगर जो लोग ऑर्डर देते हैं तो अशोक लेलैंड की ही देते हैं। जैसे किसी दिल्ली गवर्नमेंट की देख लीजिए तो दिल्ली गवर्नमेंट में सारी अशोक लेलैंड की हैं। और किसी मेट्रो सिटी में कोई सरकार अगर किसी हैवी व्हीकल्स के लिए, हैवी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ऑर्डर करती है तो अशोक लेलैंड के लिए ही ऑर्डर करती है। इसका जो फाइनेंशियल है वो भी काफी स्ट्रांग है। इसका कैश फ्लो दिन पर दिन बढ़ रहा है। हालांकि बीते दिनों में इसका कुछ अच्छा नहीं रहा है। अगर आप सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देखेंगे तो पिछले 5 साल में इनका ग्रोथ अच्छा नहीं रहा है। जैसा कि कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही है वैसे वैसे ट्रकों की डिमांड, कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से इनके डिमांड में ग्रोथ होनी है और धीरे धीरे अब ऑटोमोटिव सेक्टर रिकवरी मोड पे है। तो ये धीरे धीरे ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर पूरा ही रिकवरी पे आएगा। तो इसका एक मेजर फायदा जो है अशोक लेलैंड को मिलने वाला है। तो इसका जो है फाइनेंशियल कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है और धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रहा है। और ये कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड भी देती है। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी अच्छा और ये डिविडेंड भी पे करती है। तो इसका आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर भी अच्छा है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स है, इस कंपनी में बहुत सारी होल्डिंग्स है। और अगर किसी कंपनी की स्ट्रेंथ देखनी है तो आप उसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को देख सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड किसी सेक्टर में, किसी स्टॉक्स में अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब उस स्टॉक में दम है। तो इसमें भी मैंने देखा कि काफी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है, तो ये भी एक इसके लिए पॉजिटिव साइन है। इसका जो बिजनेस है वो इकोनॉमी और डिफेंस सेक्टर से काफी इसका कोरिलेशन बैठता है। अगर इकोनॉमी में रफ्तार आती है, तेजी आती है, तो
इस कंपनी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी इसके बहुत सारे व्हीकल्स यूज होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मोदी जी क्या करें कि सेल्फ सुरक्षा की बात करें, यानी नेशन को सेल्फ डिफेंस के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो इसके लिए वो अगर व्हीकल की डिमांड आती है तो अशोक लेलैंड को इसमें काफ़ी फायदा होता है। अभी इसका जो करंट रेट चल रहा है वो लगभग 75 के आसपास चल रहा है और इसका जो 52 वीक हाई है 87.5 के करीब है। इसका 52 वीक लो 33.7 रह चुका है। तो आज ये 52 वीक लो से काफ़ी रिकवरी मोड पे आ गया है और ये करीब 52 वीक के हाई के आसपास जा रहा है। अगर मैं प्रीवियस 2 ईयर्स का 2.5 ईयर्स का मैं रिकॉर्ड देखूं तो ये स्टॉक लगभग 150 से ऊपर 167 के आसपास ट्रेड करता था। तो आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि इसका जो कम से कम मतलब या तो दिवाली के आसपास या फिर आप जैसे मैंने बोला कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म में करना है, तो अगर मान लीजिए जैसे दिवाली में क्या होता है कि बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स और बहुत सारे व्हीकल्स की डिमांड आती है, तो इस केस में ये स्टॉक्स काफ़ी बढ़ सकता है। और आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसको मान के चलिए कि अभी 75 के आसपास चल रहा है, ये 100 के आसपास तो इसको जाना ही जाना है। जैसा कि इसका फिनेंशियल्स है, बिजनेस मॉडल है और भी जो शेयर होल्डिंग्स है प्रोमोटर्स की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में ये 100 चला जाएगा। अगर ये 100 जाता है तो मान लीजिए कि आपको लगभग 30% रिटर्न दे सकता है। तो देख लीजिए, अगर आप सेविंग में रखते हैं पैसे तो आपको 3.5 के आसपास मिलता है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक में लगाते हैं तो आपको 20-25% के आसपास तो इसमें रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो आपको इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। नेक्स्ट है IDFC बैंक। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर उनको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले था फर्स्ट बैंक अलग था। 2 साल पहले इन दोनों का मर्जर होके IDFC फर्स्ट बैंक बन गया। जैसा कि नाम से ही है, इसका जो बिजनेस है बैंकिंग बिजनेस है और ये प्राइवेट सेक्टर में है, मतलब ये प्राइवेट लोगों के सरकारी नहीं है। इसका जो डिविडेंड रिकॉर्ड भी है वो ट्रैक रिकॉर्ड वो 5 साल में बढ़िया है। अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 5 साल में इसने हर एक साल बड़े अच्छे डिविडेंड इसने पे किए हैं और इसका जो फिनेंशियल है वो भी काफ़ी सुधार हो रहा है। इसका जो डिपॉजिट है बढ़ रहा है, इसका जो NPA है NPA भी घट रहा है। हर एक चीज़ बढ़ना अच्छा नहीं होता, तो बैंकिंग सेक्टर में NPA का घटना ही अच्छा होता है। तो इसका जो NPA है, एक होता है ग्रॉस NPA, नेट NPA, दोनों ही इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि बैंक जो है ये ग्रोइंग स्टेज पे है। ये बैंक अपना NPA धीरे धीरे कम कर रही है और अपना जो डेट है उसको कम कर रही है, सरप्लस में आने की कोशिश कर रही है। और इसमें म्यूचुअल फंड की भी काफ़ी होल्डिंग है, तो इस बैंक में दम है तभी म्यूचुअल फंड इसमें पैसे लगा रहे हैं और प्रोमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। इसका जो प्रॉफिट है पास्ट 2 ईयर से बढ़ रहा है, लगभग 2 क्वार्टर से अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, यानी वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका जो प्रोमोटर प्लेसिंग है, यानी कभी कभी क्या होता है कि अगर बैंक दिक्कत में जाती है तो प्रोमोटर के शेयर प्लेस कर लिए जाते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो प्रोमोटर है इसका कोई शेयर भी प्लेस में नहीं है। इसका जो नेट प्रॉफिट है और नेट मार्जिन है जो क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है। इसका जो 52 वीक लो है 17 रुपए के आसपास है, 52 वीक हाई 45 रुपीज के आसपास है। इसका जो करंट भाव चल रहा है वो 30 रुपए के आसपास चल रहा है। 2 साल का अगर आप डाटा देखते हैं तो 56 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। यानी मेरा जो व्यू है इसमें अभी बैंकिंग सेक्टर ज्यादा चले नहीं है और ये जब बैंकिंग सेक्टर चलेंगे तो ये शेयर आपको लगभग 40-45 के आसपास जा सकता है। यानी इसमें लगभग आपको 30 से 35% का रिटर्न बड़े आसानी से मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। तो आप कम से कम इसको ये मान के चलिए कि 3 से 9 महीने तक के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपका अभी 30 रुपये चल रहा है, अगर 40 रुपये भी जाता है तो आपको लगभग 33% के आसपास रिटर्न तो पक्का है, मिलना ही मिलना है। तो अगर आप सिंपल सेविंग अकाउंट में पैसे रखते तो इसको कोई यूज नहीं है।
अब बेटर होगा कि इस बैंक में पैसा लगाइए। आप सिर्फ ये मत देखिए कि 30 का 35 हो जाएगा, 30 का 40 हो जाएगा तो ज्यादा फायदा होगा या कम फायदा होगा। आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिए। अगर 30 का अगर 35 में भी हो जाता तो आप सोचिए कितना परसेंट हुआ, लगभग 15%। क्या आपको सेविंग अकाउंट इतना देता है? कभी नहीं दे सकता। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि 40 रुपीज के आसपास चल जाता है, तो वो 33% के आसपास रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है। तो इतना तो जाता ही जाता है। और इस शेयर का जो पास्ट हिस्ट्री है, जो बिजनेस मॉडल है, जो फाइनेंशियल है, इसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये आने वाले टाइम में 40 तो बड़े आसानी से चला जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरी एडवाइस है कि आप लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको 2 आइडिया तो मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के। इसमें से दोनों में से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या दोनों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अच्छे शेयर की तो कोई लिस्ट होती नहीं है, मतलब लिस्ट अगर बनाए तो बहुत बड़ी बन जाए, और बुरे शेयर की भी लिस्ट बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन उसमें से जितना मैं जानता हूं और जितना मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर काफी बेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिल गए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।